Yes, so good afternoon once again, everyone. Let's start chapter 4 of political, that is growing up as a boys and girls. ये नेम से ही आपको पता चल रहा है कि एज अ बॉय एंड गर्ल जब आप ग्रो करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं. सो बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट आइडेंट मतलब ये जो भी हम चीजें डिफाइन करती है बॉयज और गर्ल्स को, कि जो बॉयज का जो कलर है वो दैट ब्लू कलर डिनोट्स टू बॉयज एंड जो पिंक कलर है वो गर्ल्स को डिनोट करता है. और भी कुछ सब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ वर्क से रिलेटेड काम हो गए, कुछ टॉयज हो गए, कुछ गेम्स हो गए, तो वो भी जो है ऐसे बॉयज और गर्ल्स के अकॉर्डिंग जो है उनको डिफरेंशिएट किया गया है कि अगर बॉयज हैं तो कौन से गेम से खेलते हैं, गर्ल्स है तो कौन से टॉयज और गेम से खेले जाते हैं. सो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है. सो द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचर्स व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर. और ये जो सोसाइटी है हमें सिखाती है, हमें बताती है कि हमें एक एज अ गर्ल और एक एज अ बॉय जो है हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है. ठीक है, तो ये भी सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें, ऐसे कुछ थॉट्स हैं लोगों के कि जो डिफरेंशिएट करती है कि कैसा जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल होता है गर्ल्स का और कैसा जो बिहेवियर एक्सेप्टेबल होता है बॉयज का. जैसे बॉयज के जो है उनको माना जाता है कि वो एकदम रफ टफ वाले काम करते हैं, उनको बहुत कुछ भी गेम्स दे दो दे कैन प्ले एनीथिंग, जहाँ वहीं पे जो है गर्ल्स को एकदम सॉफ्ट और माइल्ड एकदम उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है. सो ये जो है ये आपके सोसाइटी के सोसाइटी के दिए हुए कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उनकी कुछ थॉट्स हैं या उनकी कुछ थिंकिंग्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंशिएट करती हैं गर्ल और बॉय के बिहेवियर को. सो व्हाट बॉयज और गर्ल्स कैन डू और कैन नॉट. हमें सोसाइटी जो है या हमें हमारा जो समाज है, जो हमारे पेरेंट्स है, वो हमें बताते हैं कि एक एज अ गर्ल आपको क्या चीजें करनी चाहिए, एक एज अ बॉय आपको क्या चीजें करनी चाहिए. ये बहुत टाइम पहले से चली आ रही है, बट अब जो है हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, नो डाउट. पर ये आपका पुराना जो है आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या चीजें होती थी. We often grown up thinking that these things are exactly the same everywhere. और हम जैसे जैसे बड़े हुए तो हमें ये देखने को मिलता है कि हर जगह यही चीज है. गर्ल्स और बॉयज को उनके बिहेवियर के ऊपर, उनकी चीजों के ऊपर डिफरेंशिएट किया ही जाता था. बट डू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वे. बट क्या जितने भी सोसाइटी के जो लोग हैं वो बॉय और गर्ल को जो है एक जैसा देखते हैं, एक जैसे जो है इनको मेजर करते हैं. सो वी विल ट्राई एंड आंसर. तो हमें जो है ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे जानने को मिलेंगे. सो वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइन टू बॉयज. और हमें और क्या क्या जानने को मिलेगा इस चैप्टर में कि क्या क्या रोल्स जो है, क्या क्या जो काम है वो बॉयज को दिए गए हैं और क्या क्या जो रोल्स हैं वो गर्ल्स को दिए गए हैं. ठीक है, टू प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एज मैन एंड वुमेन. सो वी विल लर्न अबाउट दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. Yes, next we will learn that most societies value men and women differently. हमें देखने को मिलता है कि सोसाइटी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें मेन और वुमेन की जो वैल्यू है अलग अलग होती है. किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, कभी किसी को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है. तो उनका जो वैल्यू है वो भी डिफाइन होता है, डिफरेंशिएट होता है. सो द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस. और जो वर्क है अगर बॉयज करते हैं और अगर कोई वुमेन करती है तो उनका जो वर्क है, यानी कि जो वुमेन्स का जो वर्क है उनको क्या है, कम वैल्यू दिया जाता है, उनको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है. जबकि मेन का जो वर्क है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा वैल्यू दी जाती है ना. तो ये भी चीजें होती है. This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. कि जो मेन और वुमेन्स का जो जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं या काम के एरिया में या काम की चीज में भी जो क्या है उनको इनइक्वालिटी देखने को मिलता है. यानी कि जो मेन जो वर्क कर रहा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, जबकि जो वुमेन का जो वर्क है उनको कम वैल्यू दिया जाता है, कम इंपॉर्टेंस दी जाती है. यहाँ पे भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है. कभी कभी हमें आगे सैलरीज में भी जो है इनइक्वालिटी देखने को दी जाती है कि अगर सेम पोस्ट है बट मेल एंड फीमेल है तो उनके सैलरी में भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंस मिलेगा. सो ये कुछ इनइक्वालिटीज के बारे में है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बट रिगार्डिंग देयर वर्क, उनके काम के बेसिस पे उनके साथ क्या डिफरेंशिएट, क्या इनइक्वालिटी उनको फेस करना पड़ता है वो हम पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ग्रोइंग अप इन समो इन द 1920s. अब यहाँ पे एक समोन आइलैंड की बात करी गई है
कि ये जो एक आइलैंड है वो बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स ऑफ आइलैंड से बना हुआ है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। सो अब ये 1920 की बात कर रहा है कि 1920 में जब रिसर्च हुई थी तो वहां की जो समोन सोसाइटी है, वहां के जो लोग हैं, सो वहां के जो चिल्ड्रन है, दे डिडंट गो टू स्कूल, वहां के जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे। दे लर्न मेनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट्स, ठीक है। उन्होंने जो भी सीखा उन्होंने घर पे ही सीखा। उन्होंने घर पे क्या सीखा, उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी कि हमें जो है, हम एक बच्चे का जो है टेक केयर कैसे करें, अगर एक हम किसी बच्चे का ध्यान कैसे रखें, और हाउस होल्ड वर्क मीन्स हम घर के काम कैसे करें। तो उन्होंने भी जो है वो जो छोटे बच्चे थे उन्होंने जो अपने थोड़े से बड़े भाई बहन है उनसे सीखा, अपने एडल्ट से सीखा, ठीक है। वहां के बच्चे बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाते थे। नाउ फिशिंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। अब ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आएगा, वेरी शॉर्ट में आ सकता है कि व्हाट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और व्हाट दे वर डूइंग ऑन दैट आइलैंड, की ऐसी क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो है की जाती थी उस समोन आइलैंड पे। सो दैट इज दी फिशिंग। वहां के लोग क्या करते थे, फिशिंग करते थे। उनका जो काम होता था, उनका जो वर्क होता था वो फिशिंग का वर्क होता था। सो यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन। और जो है वहां के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, फिशिंग के ऊपर जो है बहुत वर्क किया। मतलब अब बिकॉज इनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था कि कैसे हमें फिशेस को जो है पकड़ना है, क्या करना है उनको, तो ये सब चीजें उनको सीखने को मिली। उनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। उन्होंने ये सब कुछ सीखा, रिसर्च की उनके ऊपर, फिशेस के ऊपर, बिकॉज फिशेस भी जो है बहुत तरह तरह की होती हैं। सो इन्होंने जो फिशिंग में जो अपना जर्नी है ना, एक्सपीडिशन को आप जर्नी भी कह सकते हो कि फिशिंग में जो उसका जो उनका जो जर्नी है वो बहुत लंबे टाइम तक चला। बट दे लर्न दीज थिंग्स एट अ डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। और ये सब उनको अपने चाइल्डहुड से सीखने को मिला। कुछ उनको चाइल्डहुड में सीखने को मिला, कुछ उन्होंने बड़े होके एक्सपीरियंस करी। सो बहुत सी चीजें थी उस टाइम पे। Now, as soon as baby could walk, their mothers or other elder no longer looked after them. अब जैसे जैसे बेबीज बड़े होते हैं, जब वो चलना शुरू कर देते हैं, तो उनकी जो मदर है या बाकी की जो एडल्ट्स हैं वो उन पे ध्यान नहीं दे पाती थी। क्यों? older children often as young as 5-year-olds took over this responsibility। जो उससे, अब जैसे कोई मान लो 1 साल का बच्चा है, ठीक है, तो और उसका जो है 5 साल का भाई है, तो अब वो जैसे वो 1 साल वाला बच्चा चलना शुरू कर देगा ना, तो उसके बाद वो जो उसका 5 साल यानी कि 5 years वाला जो ब्रदर है वो उसका ध्यान रखेगा। तो उसकी मदर तो क्या होती है, वर्क पे चली जाती है, वो सिर्फ तब तक वेट करती है जब तक उनका बच्चा जो है चलना शुरू ना कर दे। जैसे ही वो छोटा बच्चा चलना शुरू कर देता है तो उसके बाद जो उनका भाई है या बहन है वो उनका ध्यान रखती है, वो उसके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उस छोटे बच्चे की। नाउ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स। जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो अपने यंगर सिबलिंग्स का ध्यान रखते हैं, ठीक है। बट बाय द टाइम अ बॉय वाज अबाउट 9 year old ही जॉइंड द ओल्डर बॉय इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स। अब जैसे जैसे वो और बड़ा होता है तो वो क्या होता है, उसको बाहर की चीजें भी सिखाई जाती है। पहले तो क्या था, उसको सिर्फ हाउस होल्ड वर्क सिखाया जा रहा था, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसको जैसे जैसे वो और बड़ा होता है तो उसको बाहर की चीजें भी सिखाई जाती है। बाहर की चीजें इन द सेंस उसको फिशिंग करना या कोकोनट्स को प्लांट करना, कोकोनट ट्री वगैरह ग्रो करना, ये सब उनको सिखाया जाता है। सो गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन। और जो गर्ल्स थी वहां की, उनका काम हमेशा क्या रहता था, उनका काम हमेशा यही रहता था कि आप जो है उस घर का जो है ध्यान रखेंगे। और जबकि बॉयज का तो क्या वर्क होता था कि उनको एक टाइम तक अपने भाई बहन का ध्यान रखना पड़ता था, और उसके बाद क्या होता था, वो लोग बाहर का कुछ अपना काम करने चले जाते थे, आउटडोर जॉब्स। बट गर्ल्स को जो था हमेशा वही काम करना पड़ता था। उनकी जो जर्नी थी, उनका जो काम था वो इतने में ही जो है आप कह दो कि बंधा हुआ था। और टू डू इवेंट्स फॉर एडल्ट देवर टीनेजर्स। उनको जो है अच्छे से उनको उनका पूरा ध्यान रखना, ठीक है, जब तक वो जो बच्चे हैं वो टीनेजर वाली उसमें नहीं आ जाते। सो बट वंस दे बिकेम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स आल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स। अब गर्ल्स की एज, अगर वो 14 की एज के बाद, बॉयज का तो क्या था 9 years की एज के बाद क्या होता था, उनको बाहर भेज दिया जाता था आउटडोर जॉब के लिए। और गर्ल्स की जो है 14 years की एज के बाद क्या होता था, उनको फिशिंग के लिए भेजा जाता था। वर्क इन दी प्लांटेशन, उनको प्लांटेशन करने के लिए बास्केट को वीव करना। कुकिंग was done in a special cooking houses where boys were supposed to do most of the work।
तो उनके गर्ल्स के जो थे वो मोस्ट ऑफ द यही वर्क थे कि उनको जैसे कहीं पे प्लांटेशन के लिए भेज देना, फिशिंग के ट्रिप के लिए भेज देना, कुछ आपको किसी के घर पे खाना बनाने के लिए भेज देना। तो ये सब जो थे उनके काम थे। वेयर बॉयज आर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क व्हाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशन। जो बॉयज जो थे उनको इम्पोर्टेंट वर्क करने को दिया जाता था और जबकि गर्ल्स को सिर्फ प्रिपरेशन के लिए हेल्प करने को दिया जाता था। जैसे आपको एक डिश बनानी है, आपने एक डिश बनाई तो जैसे फॉर एग्जांपल कटिंग चॉपिंग का काम गर्ल्स को दे दिया, और जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क है जिसपे बहुत एकदम रफ टफ वाला जोश चाहिए होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, वो बॉयज को कर देते हैं। तो ये आपको डिफरेंस बताया है बॉयज और गर्ल्स के बीच में कि बॉयज को एट द एज ऑफ द 9 घर से बाहर भेज दिया था काम करने के लिए, जबकि गर्ल्स को जो है काफी टाइम के बाद निकाला जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट ग्रोइंग अप इन समो आइलैंड। समो आइलैंड के बारे में आपको बताया है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश। तो आपको हर एक लोकेशन का बताया कि उस टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुआ करती थी। तो वैसे ही अब एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है मध्य प्रदेश के बारे में कि वहां पे जो है मेल और फीमेल यानी कि बॉयज और गर्ल्स को कैसे जो है सेपरेट देखा जाता था, उनके जो वर्क्स हैं, उनकी जो ड्यूटीज हैं वो कैसे अलग अलग होती थी, किसको जो है कब क्या किस टाइम पे मिलता था। ठीक है, सो द फॉलोइंग इज अडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960। अब 1960 का जो कि मध्य प्रदेश है उसका एक एग्जांपल दिया है कि हमें कैसे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में। सो फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल। क्लास 6 के बाद जो है बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग स्कूल में भेजा जाता है। तो गर्ल्स स्कूल वाज डिजाइन्ड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज स्कूल। अब जो गर्ल्स का जो स्कूल है वो एकदम अलग तरह से डिजाइन होता है एज कंपेयर टू द बॉयज स्कूल, क्योंकि 6th क्लास के बाद बॉयज स्कूल अलग, गर्ल्स स्कूल अलग। तो बॉयज स्कूल जो है उसको अलग तरीके से बनाया जाता है, गर्ल्स स्कूल को जो है अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? They had a central courtyard. सेंट्रल कोर्टयार्ड मींस स्कूल के अंदर ही उनका क्या होता है, गेम्स का खेलने का एक ग्राउंड होता है, कोर्टयार्ड होता है, वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्लूजन, यानी कि जहां पे वो एकदम अकेले में खेल सकते हैं। दैट मींस पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ खेल सकते हैं, उनको वहां पे कोई भी जो है डिस्टर्ब करने नहीं आ सकता। ठीक है, एकदम उनके लिए एक प्राइवेट जगह बनाई होती है, जो एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है जहाँ पे क्या होता है वो लोग आराम से, जो गर्ल्स हैं वो आराम से खेल सकती हैं। जबकि बॉयज का तो क्या होता है, एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, उनको क्या होती है, इससे सेफ्टी मिलती है। एंड द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड, और जबकि बॉयज स्कूल का जो कोर्टयार्ड है वो ऐसा, उसमें ऐसा कोई सेंट्रल कोर्टयार्ड में कहीं स्कूल के बीचों बीच नहीं बना हुआ होता। उनके लिए जो है ओपन प्लेग्राउंड दिया जाता है उनको, ठीक है, कि आप जाके खुले में खेलो, आराम से खेलो। और जबकि जो गर्ल्स है उनके लिए एक स्पेशल सेंट्रल कोर्टयार्ड बनाया जाता है ताकि वहां पे जो है उनकी सेफ्टी भी रहे और वो अच्छे से प्राइवेटली खेल सके। ठीक है, जबकि बॉयज के लिए आपको उनको ओपन एरिया दे दिया जाता है कि आप आराम से जाके खेलो। Every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of schools girls crowded the narrow street. As these girls walked on the street, they looked so purposeful. अब यहाँ पे क्या है कि अब हमको देखने को मिलेगा कि जो गर्ल्स हैं, मध्य प्रदेश का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको इस पिक्चर में। इसमें देखो आपसे क्वेश्चन भी किया हुआ है कि व्हाई डू गर्ल्स लाइक गो टू स्कूल टुगेदर इन अ ग्रुप, कि जो वहां की जो गर्ल्स हैं वो क्या थी, ग्रुप में क्यों जाते थे? वो ग्रुप में इसलिए जाते थे क्योंकि वहां पे जो है सिटी को सेफ नहीं माना जाता था, और जो गर्ल्स को है हमेशा एक साथ ग्रुप में ही जाने को बोला जाता था उनकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, जबकि बॉयज के साथ ऐसा कुछ नहीं था। So as these girls walked on the street, they looked so purposeful. This was unlike the boy who used the street as a place to stand around, idling, to play, to try. अब जहाँ पे अब बताया कि जो गर्ल्स है वहां पे एकदम क्राउडेड होके एक साथ ग्रुप में जो है अपने स्कूल से घर जाती थी और घर से स्कूल आती थी। वहीं जो बॉयज हैं वो एकदम आराम से कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, तो वो कुछ भी कैसे भी वहां पे रास्ते में खेलते हुए जाते हैं, अपनी बाईसाइकिल से कुछ स्टंट्स करते हुए जाते हैं, तो उनके लिए एकदम फ्रीडम था। For the girls, the street was simply a place to get straight home. जबकि बॉयज के लिए तो क्या था, वो आराम से खेलते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए जाते थे, और गर्ल्स के लिए क्या था कि उनको डायरेक्ट सिंपली क्या है, स्ट्रेटली एकदम घर से स्कूल जाना है एंड स्कूल से घर आना है। The girls always went in group perhaps because they also carried fear of being teased or attacked. और वो हमेशा ग्रुप में इसलिए जाते थे क्योंकि उनको वहां के लोगों को डर रहता था कि कहीं ये
कोई इनको छेड़ ना दे या कोई इन पे अटैक ना कर दे, इसलिए जो है वहां की गर्ल्स जो है हमेशा ग्रुप में जाती थी। So after reading the two example above, we realize that there are many different ways of growing up. अब आप देखोगे आज के टाइम में और पुराने के टाइम में कितना डिफरेंस है, और कैसे जो है बॉयज जो है कितना इजीली एकदम फ्रीडम के साथ ग्रो कर रहे थे मध्य प्रदेश में, और जबकि वहां पे जो गर्ल्स हैं उनको कितनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज के साथ जो है रहना पड़ रहा था। Often we think that there is only one way in which children grow up. हम सोचते हैं कि एक ही तरीका है जिससे बॉयज और गर्ल्स दोनों ग्रो अप होते हैं, बट ऐसा नहीं होता, कहीं पे कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलता ही है। This is because we are most familiar with our own experience. If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from ours. अब अगर हम देखते हैं कि अब जैसे जो चाइल्डहुड में जैसे बच्चे ग्रो कर रहे हैं और पहले के टाइम में जैसे बच्चों ने ग्रो किया था, तो उन्होंने क्या रूल्स के अकॉर्डिंग ग्रो किया था, उन्होंने उनके ऊपर कैसे जो है रूल्स लगाए गए थे उनके पेरेंट्स के थ्रू, और अभी जो है आप देखोगे आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना। आप कभी अपने पेरेंट्स से या अपने कोई दादा दादी या नाना नानी से भी पूछोगे ना कि बचपन में उन्होंने कैसे क्या स्कूल अटेंड किया था, कैसे वो जाते थे, तो आपको बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिलेगी। और आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कि हमें ग्रुप्स में जाना पड़े या जो गर्ल्स के लिए एक अलग से सेंट्रल कोर्टयार्ड हो, ऐसा आज के टाइम में ऐसा नहीं है। So we also realize that society make clear distinction between boys and girls. So हमें ये देखने को मिलता है कि सोसाइटी ने कैसे जो है एक डिफरेंस कर रखा है क्रिएट बॉयज और गर्ल्स के बीच में। दिस बिगिंस फ्रॉम वेरी यंग एज, ये जो है एकदम यंग एज, एकदम स्टार्टिंग बचपन से ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। We are for example given different toys to play with. हमें जो है बचपन में भी आप देखोगे गर्ल्स और बॉयज के जो जो टॉयज होते हैं और जो गेम्स होते हैं जिससे वो प्ले करते हैं, वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। बोथ आर यूजुअली बॉयज आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स आर डॉल्स। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है कि बचपन में अगर हमें बच्चों को कुछ गेम या टॉय देना होता है तो हम क्या करते हैं, मोस्टली जो बॉयज हैं उनको क्या देते हैं, कार, और जो गर्ल्स होती हैं आपने देखा होगा मोस्टली वो किससे खेलती हैं, डॉल से। तो ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो डिफरेंस है कि हमारे सोसाइटी के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद। अब ऐसा अब इसमें बोला है कि बॉयज जो है कार से खेलते हैं, गर्ल्स जो है डॉल से खेलती है, बट आजकल ऐसा नहीं है ना। पर इसमें जो है पुरानी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, और कुछ ये जो चीजें हैं अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे सोसाइटी में। सो दोनों चीजें से वो खेलने में मजा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। देन व्हाई आर गर्ल्स गिवन डॉल एंड बॉयज कार, तो क्यों बॉयज को जो है कार दिया जाता है और गर्ल्स को डॉल दिया जाता है। दोनों जो है टॉयज ही जिसको हम एक फन पर्पस के लिए ले रहे हैं, खेलने के लिए ले रहे हैं, जिससे हमें जो है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो। दोनों एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, फन थिंग के लिए है, बट ऐसा क्यों है कि गर्ल्स को सिर्फ डॉल दी जाती है और बॉयज को सिर्फ कार्स। ये भी एक क्वेश्चन आपसे कर रहा है। सो टॉयज बिकम a way of telling children that they will have a different future. अब ये टॉयज से भी कहीं ना कहीं जो है वो बोल रहा है कि ये इफेक्ट करता है लोगों के फ्यूचर पे, गर्ल्स और बॉयज के दोनों के फ्यूचर्स पे जो है ये कहीं ना कहीं हमें ये चीज इफेक्ट करती है। व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन, जब वो बड़े होते हैं, छोटे से जब बड़े होते हैं, तो ये चीजें उनको कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंशिएट जो सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया गया है, ये कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट करता है। इफ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग। ये जो डिफरेंस है, ये जो चीज है, वो छोटी चीज से स्टार्ट होते होते धीरे धीरे हर दिन होता है ये डिफरेंशिएशन, और वो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा बन जाता है। जो भी हम ये डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं वो धीरे धीरे डिफरेंसेस बड़े हो जाते हैं, और ये जो है मेन और वुमेन के जो है करियर्स पर भी इफेक्ट करता है। उनको अगर कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ उनको सब्जेक्ट्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं, उस पर भी इफेक्ट करता है, उनका जॉब पे भी इफेक्ट करता है। तो आप देखो ये छोटी चीज जो है कितना बड़ा इफेक्ट देती है चीजों के ऊपर। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, व्हाट गेम्स बॉय शुड प्ले, क्या ड्रेसेस गर्ल्स को पहननी चाहिए, बॉयज को कौन से गेम खेलने चाहिए, गर्ल्स को जो है एकदम सॉफ्टली बात करना चाहिए, जबकि बॉयज जो है उनको टफ हो सकते हैं, वो कैसे भी बात कर सकते हैं। So all these are way of telling children that they have a specific role to play when they grow up. तो उनको क्या है, बचपन से ये सिखा दिया जाता है कि आपको ये रोल्स हैं, ये आपको प्ले करने हैं, ये कुछ स्पेसिफिक रोल्स हैं, ठीक है।
सो लेटर इन दिस लाइफ, और यही रोल्स, यही चीजें, यही बातें जो है इफेक्ट करती हैं हमें आगे, या बॉयज और गर्ल्स को इफेक्ट करती है कि विच सब्जेक्ट दे कैन चूज। उनको पढ़ाई में इफेक्ट करता है, उनको करियर्स में इफेक्ट करता है, कि उनको जॉब्स में भी इफेक्ट करता है। So in most society, including our own, the roles of men and women play or the work they do are not valued equally. अभी मैंने जब आपको चैप्टर की स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन किया था, मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी में कुछ ऐसे वर्क भी है जहाँ पे क्या होता है, मैन और वुमेन को इक्वली वैल्यू नहीं किया जाता। अब जैसे वुमेन अगर घर का काम कर रही है तो क्या माना जाता है कि ठीक है, वो तो ये काम करने के लिए ही बनी हुई है, जबकि ये गलत है ना। जो दोनों जो है बराबर काम कर रहे हैं, दोनों वर्क को आपको वैल्यू करना चाहिए। सो मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, ऑब्वियसली जो सोसाइटी में उनको सेम उनका सेम स्टेटस नहीं, उनको सेम नजरों से नहीं देखा जाता, है ना। अगर वुमेन घर का वर्क कर रही है तो उनको उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, उसको डी वैल्यू किया जाता है। और जबकि अगर मेन बाहर जाके वर्क कर रहे हैं तो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसा क्यों? जबकि काम तो दोनों ही कर रहे हैं, है ना। तो ये जो चीज है वो भी आपकी गलत है। So let us look at how this difference exists in the work done by men and women. अब एक आपको एग्जाम्पल दे रहा है जिससे हमें और भी पता चलेगा कि क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। So इसमें जो है माय मदर डजंट वर्क, इसमें एक कॉन्वर्सेशन है दो फैमिलीज के बीच में जो आपको बताया गया है। तो इसमें एक बच्ची है जिसका नाम सोनाली है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, एक स्कूल ट्रिप के लिए जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिप। एक्सकर्जन मीन्स एक शॉर्ट ट्रिप के लिए जा रहे हैं जिसमें रोजी मैम नीड्स वॉलेंटियर, जिसमें उनकी जो मैम है उनको एक वॉलेंटियर चाहिए। सो कांट यू, अब वो जो सोनाली है वो अपनी मम्मा से पूछती कि मम्मा क्या आप जो है हॉलीडे नहीं ले सकते अपने स्कूल से और वॉलेंटियर नहीं कर सकते वहां पे आके, ठीक है। सो हरमीत्स मदर ऑल्सो ऑलवेज कम फॉर एक्सकर्जन। अब वो क्या कह रही है, सोनाली अपने फ्रेंड के बारे में बता रही है कि जो हरमीत की जो मदर है वो हमेशा जो है एक्सकर्जन के लिए आती है, उसमें आके वॉलेंटियर करती हैं। वो वॉलेंटियर क्यों करती है? बिकॉज शी डजंट वर्क। उसको ऐसा लगता है सोनाली को, बिकॉज की उसकी मम्मी के पास कोई काम नहीं है, उसकी मम्मी कोई काम नहीं करती है, इसलिए वो जो है वॉलेंटियर करने के लिए हमेशा आ जाती हैं। सोनाली हाउ कैन यू से दैट? अब सोनाली की जो मम्मी है उसको डांटती है, उसको पूछती है कि तुम ये ऐसा कैसे कह सकती हो कि उसकी मम्मी जो है कुछ काम नहीं करती। उसकी जो मम्मी है वो 5 बजे उठती हैं और पूरे घर का काम करती हैं। तो अब सोनाली क्या बोलती है, यस बट दैट इज नॉट रियल वर्क। उसका सोनाली क्या बोलती है कि वो एक्चुअल में कोई रियल वर्क नहीं है, घर का काम इज लाइक हाउस वर्क ओनली, उसको हम एक्चुअल रियल वर्क से मेजर नहीं कर सकते। तो फिर अब सोनाली की मदर क्या कहती है कि ठीक है चलिए, तो हम क्या करते हैं, हम जसप्रीत की मम्मी के घर जाते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोचती है, ठीक है। यस, हर्षाहरण सोनाली थिंक दैट योर वाइफ इज नॉट अ वर्किंग पर्सन। अब जो है सोनाली की जो मदर है वो क्या बोलती हैं, जो हरमीत के जो फादर हैं उनको बोलती है कि आपकी जो वाइफ है, सोनाली का ऐसा कहना है कि आपकी जो वाइफ है इज नॉट अ वर्किंग पर्सन, ठीक है। हर्षाहरण जो है वो उसको बोलती है कि आपकी जो वाइफ है वो एक वर्किंग पर्सन नहीं है। तो अब वो पूछने की इज इट करेक्ट? तो अब पीछे से हरमीत क्या बोलते हैं कि हाँ ये करेक्ट है, मेरी मम्मी काम नहीं करती, वो बस क्या है एक हाउस वाइफ है। तो अब जो सोनाली की जो मदर है वो क्या बोलती हैं जसप्रीत की मदर को कि ठीक है, इनको अगर ऐसा लगता है तो तुम क्या करो, एक काम करो, तुम रिलैक्स करो और इनको जो है सब कुछ मैनेज करने दो, इनको पता चलेगा कि काम होता क्या है, ठीक है। तो हरमीत की मम्मी रेडी हो जाती है और वो क्या बोलती है, ठीक है कल जो है मैं छुट्टी पे रहूंगी और सारा काम जो है ये करेंगे। तो सोनाली और हरमीत जो है बहुत खुश हो जाते हैं ये सुन के कि उनको ये काम करना पड़ेगा और उनको लगता है बहुत इजी काम होगा। बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठते हैं तो ना उनको कुछ ब्रेकफास्ट रेडी मिलना, उनको कुछ ब्रेकफास्ट रेडी मिलता है ना, घर तो उनका जो है साफ रहता है, इतने में उनकी स्कूल बस भी आ जाती है। तो उनको जो है सब भी खुद मैनेज करना पड़ता है। और जबकि जो हरमीत की मम्मी वो क्या कहती है, लीव पे रहती है, छुट्टी पे रहती है एक दिन के लिए, ठीक है। और ना ही वो जो है अपना लंच बॉक्स उनके लिए बना पाते हैं बच्चे खुद अपने लिए। और जो है हरमीत के फादर क्या करते हैं, उनको रुपए दे देते हैं कि आप कैंटीन में से कुछ खा लेना। तो पूरे टाइम में चलता रहता है, घर में कुछ काम नहीं होता है, उनका जो घर है वो एकदम ऐसे कचरे से भरा हुआ होता है, ठीक है। तो अब जो है हरमीत के फादर आते हैं, वो उनको पूछने की तुम आज के पूरे दिन यही करना, यही चलेगा, हम घर की साफ सफाई नहीं करेंगे। तो अब इनको पता चलता है हरमीत और सोनाली को कि घर का काम जो है वो भी बहुत